इधर आकाश डरा हुआ था। वह घर जाकर बिना खाना खाए कमरे में सोने चला गया। पर उसने जो दृश्य देखा, वह देखकर नींद कहाँ आने वाली। वह रात भर इधर उधर करवट बदलता रहा। इधर नेहा भी डर रही थी कि अगर उसने आकाश को ना रोका तो वह उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देगा और उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को पता चल जाएगी। यह सोचकर नेहा तैयार होकर सुबह सुबह उस जगह चली गई जिस रास्ते से आकाश रोज स्कूल जाता था। वहां खड़े खड़े उसे काफी देर हो गई। उसने सोचा शायद आकाश उससे पहले स्कूल पहुंच गया। वह जल्दी भागकर स्कूल गई। उसने पूरे स्कूल में आकाश को ढूंढा, पर आकाश उसे कहीं दिखाई ना दिया, क्योंकि आकाश आज स्कूल ही नहीं आया था। आकाश काफी डरा हुआ था। वह अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। स्कूल जाने की तो बात दूर, आकाश रात की बात सोच सोच कर डर रहा था। इधर नेहा परेशान थी कि आकाश किसी को उसके बारे में ना बता दे। इसलिए वह स्कूल की छुट्टी के बाद आकाश के घर गई। आकाश के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आकाश ने दरवाजा खोला और सामने नेहा को देखा। नेहा को देखकर उसके होश उड़ गए। वह डर गया। नेहा ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। आकाश इतना डरा हुआ था। उसने कहा, तुम चली जाओ, मुझे सच्चाई नहीं सुननी और मैं तुम्हारे बारे में किसी को बताऊंगा भी नहीं। नेहा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। नेहा फिर घर के अंदर आई और बोली, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। तभी आकाश ने कहा, पर कल जो मैंने तुम्हें चुड़ैल बनते देखा वो क्या था? वहां तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बोलने गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने तो वहां कुछ और देखा। नेहा ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं कहा कि मेरी सच्चाई का पता चलते ही तुम मुझसे दूर हो जाओगे। पर आज तुम्हें पता चल गया मेरे बारे में। आकाश, मैं कोई चुड़ैल नहीं, नेहा हूँ, जो रोज शाम 4 बजे कुछ देर के लिए चुड़ैल बन जाती हूँ। मुझे खुद आज तक पता नहीं चला कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। आकाश, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर अब मैं तुम्हें ही नहीं, स्कूल और यह शहर भी छोड़कर चली जाऊंगी। अलविदा आकाश, बोलते ही नेहा वहां से रोती हुई चली गई। यह देखकर आकाश से रहा नहीं गया। उसने आवाज मारकर नेहा को रोका, पर नेहा ना रुकी। आकाश नेहा के पीछे भागा और नेहा को रास्ते में रोक लिया। आकाश ने नेहा से पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? नेहा ने कहा, हाँ है, पर किसके पास है यह नहीं पता। आकाश ने कहा, साफ साफ बताओ। फिर नेहा ने कहा, यह देखो, जैसा मेरे हाथों में त्रिशूल का निशान है, ऐसा ही निशान किसी लड़के के हाथ में होगा। अगर वह लड़का मिल जाए और उसके हाथों के त्रिशूल का निशान मेरे हाथों से छू जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर कभी चुड़ैल नहीं बनूंगी। आकाश ने कहा, जरा दिखाओ निशान। आकाश त्रिशूल का निशान देखकर हैरान हो गया और बोला, ऐसा निशान तो मेरे हाथों में भी है, यह देखो। नेहा ने निशान देखा और खुश हो गई। फिर जल्दी से नेहा ने आकाश के त्रिशूल के निशान को अपने त्रिशूल के निशान के सामने किया। दोनों त्रिशूल के आमने सामने होने से एक तेज रोशनी निकली और नेहा ठीक हो गई। इसके बाद दोनों के हाथों से त्रिशूल का निशान भी गायब हो गया। दोनों खुश हो गए। नेहा खुश थी कि वो अब ठीक हो गई थी। आकाश खुश था कि नेहा उसे मिल गई। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।